बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सोच सकते हैं कि इंडिया के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो जाए कि इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री उनके आर्मी चीफ, उनकी तीनों अफवाज के चीफ से ये पूछे कि हमें आप चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ डिजायर्ड रिजल्ट्स कब देंगे, यानी ऐसे रिजल्ट्स जो कि इंडियन अवाम की उमंगों के मुताबिक हो, पाकिस्तान को जिसमें शिकस्त हो, चाइना को जिसमें शिकस्त हो। तो आप हैरान होंगे कि इंडिया की अफवाज की जानिब से ये कहा गया है कि हम जितना बजट आप प्रोवाइड करते हैं, हम ना तो पाकिस्तान से जंग जीत सकते हैं, ना चाइना से जंग जीत सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिज़ायर्ड हमारा रिजल्ट हो जो आप चाहते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो उसके लिए हमारे बजट में इजाफा करें, क्योंकि जितना बजट आता है उसमें पेंशनें, तनख्वाहें और दूसरे अखराजात निकाल कर हमारे पास एक धेला नहीं बचता कि हम कोई मॉडर्न वॉरफेयर के हथियार खरीद सके। क्योंकि उनका जो डिफेंस बजट आता है उनमें 60% उनकी आर्मी को चला जाता है, 20% उनके एयरफोर्स को जाता है और 20% उनकी नेवी को चला जाता है। इस सूरत हाल में वो कहते हैं कि हमारे पास ना तो लेटेस्ट हथियार है, ना मॉडर्न वॉरफेयर की कोई चीज़ें हैं कि हम पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला कर सके। अगर आप चाहते हैं कि हम हर लेवल पर पाकिस्तान को शिकस्त दें, चाइना को दें, तो जो हम आपसे डिमांड करते हैं वो पूरी करें, वरना हम आपको किसी सूरत इनको हरा नहीं पाकर रिजल्ट नहीं दे सकते। अब आप एक चीज सोचिए, ये जरा सोचने का मकाम है, आखिर कौन सी ऐसी चीज है पाकिस्तान के साथ। चलिए चाइना की तो बात समझ आती है, इंडिया को ऐसी क्या प्रॉब्लम है। अगर मिसाल के तौर पर आप दो क्रिकेट टीमों का मैच हो रहा हो और दोनों एक ही लेवल की टीम हो, तो इसका ये मतलब है कि मुकाबला आपको पता होगा कि बड़ा टफ होगा, कोई भी जीत सकता है। लेकिन जब सूरत हाल ये पैदा हो जाए कि एक टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और दूसरी वीक हो, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या वजह है। वीक टीम कहती है कि आप हमें इतने पैसे दें या आप हमारे लिए बजट बढ़ाएं, हम अच्छे प्लेयर्स लेकर आएँ, ग्राउंड लेकर आएँ, एक्सपीरियंस अच्छे कोचेस चाहिए, हमें तमाम चीज़ें चाहिए और कुछ अरसा चाहिए। ये एग्जैक्टली इंडिया की सूरत हाल है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के पास किस लेवल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अगर तो सेम टेक्नोलॉजी होती जो इंडिया के पास है, तो इंडिया ने कभी नहीं कहना था कि हमें, अगर आप पाकिस्तान को शिकस्त दिलवाना चाहते हैं तो आप फिर कोई मसला नहीं, हम इसी बजट के साथ जाएं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, हम उनका मुकाबला इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह आपका बजट आता है। आप ये देखें, ये दो तरफ क्या चीज़ है। एक तो इन्होंने बाइडन को भी पैगाम दे दिया है कि अगर तुम चाहते हो हम तुम्हारे प्यादे बनकर काम करें तो हमें लेटेस्ट हथियार दो। इसका ये मतलब है इनको अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के पास मॉडर्न वॉरफेयर के लिए क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब आप ज़रा पीछे चले जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, DGISPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौर करें जिस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए इंडिया तड़प रहा है या इंडिया लेना चाहता है, वो हमारे पास मौजूद है। अब आपको आज चीज़ समझ आई होगी DGISPR के उसके बयान की कि क्यों इंडिया की फौज कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है और हमारे पास वो खरीदने की चीज़ नहीं है जिससे हम पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। उन्होंने बाइडन को पैगाम दिया है कि तुम चाहते हो हम पाकिस्तान को शिकस्त दें, तुम चाहते हो चाइना को शिकस्त दें, तुम्हें लगता है कि चाइना पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट कर रहा है, अगर एशिया से वो बाहर निकल जाता है तो यूरोप, अमेरिका और फिर उसके बाद इसराइल हर जगह पर जाकर लड़ेगा। अगर चाहते हो कि हमारी फौज लड़े तो फिर हमें एड दो, हमें हथियार दो, हमें नई टेक्नोलॉजी दो। असल में अब आपको हकीकत टीवी बताता है कि वो मांग क्या रहे हैं। वो मांग रहे हैं पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स मांग रहे हैं, यानी EMP मांग रहे हैं अमेरिका से कि अगर आप चाहते हैं कि मुकाबला करें तो हमें दे। असल में हुआ क्या है, ये इन्होंने अपनी कमेटी के जरिए अमेरिका को पैगाम दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का मुकाबला करें, वो एटमी ताकत है उसको कुचले या चाइना को कुचले, तो हमें वो टेक्नोलॉजी दो जो पाकिस्तान के पास मौजूद है, जो 27 फरवरी को इस्तेमाल की गई थी। अगर तुम हमें नहीं दोगे तो बैका एग्रीमेंट जितने मर्जी साइन कर लो, हम शिकस्त खा जाएंगे, और अगर हम शिकस्त खा गए चाइना डोमिनेट कर जाएगा। असल में आज पलट कर इन्होंने हमला किया है अमेरिका पर। जिस तरह अमेरिका ने बैका एग्रीमेंट के तहत इनको अपना प्यादा बना लिया था,
ये बड़ी खतरनाक चीज़ है कि आज इंडिया ने हाथ खड़े कर दिए। बजाय तो ये खबर हमारे लिए तो बड़ी ज़्यादा अहम है कि हम कहें जी ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, वो शिकस्त खा गए। उन्होंने असल में पैगाम दिया है बाइडन को कि आप हमें वो टेक्नोलॉजी दें जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ब्लैकआउट कर दिया पाकिस्तान ने इंडिया को तो फिर इसका मतलब इंडिया शिकस्त खा जाएगा, चाइना चढ़ दौड़ेगा, तो तुम्हारा ख्वाब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी अपने जवाल की तरफ जा रहा है। चाइना सुपर पावर बन जाएगा। जब चाइना पूरी दुनिया के अंदर राज करेगा तो कहाँ जाओगे। ये साथ इन्होंने पैगाम इसराइल को भी दिया है कि आओ आकर हमारी मदद करो, हथियार दो, पैसा दो, हमारे पास इतना बजट नहीं है। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने एस्टीमेट लगाया था कि इंडिया की इकोनॉमी इस शरह से बढ़ेगी आगे, लेकिन जब 2020 और 21 का वक्त आया तो वो हैरान हो गए कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी बुरी तरह गिर गई है। उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अब इस सूरत हाल के अंदर जो इसराइल, जो अमेरिका इंडिया को कह रहा है, इंडिया वो पूरी कर रहा है बात। अब इंडिया इसको ब्लैकमेल करने पर आया कि देखो मैंने तुम्हारे साथ बैका एग्रीमेंट साइन किया है, मैं अपनी फौज भी देने को तैयार हूँ, लड़ने को तैयार हूँ, अफगानिस्तान में हर जगह पर हम मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ, मिलकर तुर्की के खिलाफ, मिलकर हम हर लेवल पर चाइना के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी वो दो जो पाकिस्तान और चाइना के पास मौजूद है। असल में ये वो टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं जो DGISPR ने जिसका इशारा दिया था। इंडिया काफ़ी अरसे से बात कर रहा है। अब उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ये बात कहना कि बजट कम है, फौज लड़ नहीं सकती, फौज के पास मॉडर्न वारफेयर के जराए नहीं है, आज इन्होंने पैगाम दिया है अगर ये खुदा ना खास्ता अल्लाह कभी भी ना करे इंशाल्लाह इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, और अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, इनके पास आ जाती है तो अल्लाह के हुक्म से फर्स्ट स्ट्राइक की कैपेबिलिटी अल्लाह आपको ज़रूर देगा। क्योंकि DGISPR के बयान को आप समझिए, उनके अल्फाज की जो बैकग्राउंड है, जो बिटवीन द लाइन्स आपको समझना है, वो हकीकत भी आपको बता रहा है। उन्होंने कहा जिस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए इंडिया कोशिश कर रहा है हमारे पास मौजूद है और हम इस पर वर्किंग करें। हमारे पास है EMP और हम ब्लैकआउट कर सकते हैं, हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम टावर बंद कर सकते हैं, सिस्टम जाम कर सकते हैं। इसके साथ एक और भी चीज़ है हमारे पास जिस पर वर्किंग करें, जो DGISPR का बयान था। वो चीज़ आपको समझनी है, वो है कि पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता ब्लैकआउट का या किसी तरह का EMP का जो अमेरिका इसराइल के पास है हमला होता है, तो हम अब जिस पर काम करें जो चाइना के पास मौजूद है कि इस हमले को रोकें और उसके बाद पलट कर पाकिस्तान इसका जवाब दे। अब आपको समझ आ रही है क्या चीज़ हो रही है। देखिए अमेरिका इस पर काम कर रहा है। अमेरिका की EMP की जो आई थी रिपोर्ट, उसके अंदर ये बताया गया अभी तक अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो रोक सके। ये ज़रूर है वो हमला कर सके, यानी जो चाइना के पास मौजूद है, चाइना इस एक स्टेप आगे क्या बढ़ा हुआ है अमेरिका से कि वो अमेरिका का इलेक्ट्रिक पूरा ग्रिड सिस्टम मेल्ट डाउन कर दे, वो पूरी तरह कम्युनिकेशन सिस्टम, इमरजेंसी सिस्टम, फ्री फॉल तैयारे गिरा दे, सब कर दे। लेकिन अगर अमेरिका करे तो चाइना उसको रोकने की सलाहियत रखता है। अब यही चीज़ पर पाकिस्तान काम कर रहा है कि वो हमें भी दे रहे हैं कि हम इसको रोकने की कैपेबिलिटी रखें। इंडिया उनसे ये मांग रहा है आगे कि आप हमें ये चीज़ दें वरना हम मुकाबला नहीं कर सकते, और इनकी जानिब से पैगाम दिया गया। देखिए मिसाल के तौर पर अब इनका बजट भी बढ़ जाता है, जितना ये ले रहा है उसका 100 गुना अगले बजट में आ जाता है। पहली तो बात है उनके पास इतने पैसे नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर बढ़ भी जाता है तो किस मुल्क ने उनको टेक्नोलॉजी देनी है। आज आप S-400 को बनाने के लिए भी दें तो वो भी आपको 2-3 साल बाद जाकर उसकी डिलीवरी मिलेगी। तो लिहाजा वो अमेरिका से दूसरे लफ्ज़ों में टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं बगैर पैसों के। क्या आपको बैका दिया है? अगर चाहते हो लड़ाई करना पाकिस्तान चाइना से तो टेक्नोलॉजी दो, वरना तुम तो हारोगे, हम भी हारेंगे। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।